इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं, जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान है। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते,
ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है। पूरा 3 जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और कुछ देव भी रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है, जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है। यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं। वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं उसे आस्था से, श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ।
उसी तरह से मान रहा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है। इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता। सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ। मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। अरहं नमः। अरहं नमः। अरहं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। उदित जैन नीमच, जैन धर्म के अनुसार दीपावली कैसे मनानी चाहिए? जैन धर्म के अनुसार दीपावली मनाने के लिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैन धर्म में केवल दीपावली मनाने के लिए नहीं आती है। दीपावली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण और गणधर परमेष्ठी के केवल ज्ञान के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला पर्व है। ये पहले आपकी मान्यता में आना चाहिए। ये जब मान्यता बनेगी तब आपके अंदर एक उत्सव का भाव आएगा, और जब उत्सव का भाव आता है तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम कोई भी उत्सव बड़े आनंद के साथ तो मनाते ही हैं, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से मनाते हैं। भगवान की भक्ति करते हुए मनाते हैं, पूजा करते हुए मनाते हैं, निर्वाण आदि कल्याणकों के लाडू चढ़ाते हुए मनाते हैं, और जब केवल ज्ञान आदि हो जाता है तो हम दीपोत्सव के माध्यम से उस केवल ज्ञान के उत्सव को भी मनाते हैं। तो पहले आपके लिए ये मान्यता में आना चाहिए कि दीपावली हमारे लिए लौकिक जगत में जैसे अनेक अनेक मान्यताएं चलती हैं, ऐसी मान्यताओं के साथ हमें कोई
घर घर में छतों पर पहले जैसे दीप सजाया करते थे, ऐसे हमें दीपक सजाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? ज़रूरत है हमें उस दिन गणधर परमेष्ठी के केवलक ज्ञान की पूजा करने की। शाम के समय पर भगवान के जब सुबह निर्वाण हो जाते हैं, तो सुबह निर्वाण हो जाने के बाद में शाम के समय पर गणधर परमेष्ठी को भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और उसी उत्सव को देव लोगों ने आकर के इस दीपोत्सव के रूप में मनाया। उसी कारण से हम सभी लोग भी इसको दीपोत्सव, दीपावली के रूप में मनाने लगे हैं। तो ये हमारी मान्यता में पहले रहना चाहिए, तब हमें इन दीपों के उत्सव का कोई प्रयोजन समझ में आएगा। अन्यथा लोग क्या करते हैं, दीपक तो लगाते हैं, या आजकल तो दीपक भी नहीं रहते हैं, लाइटें जलती हैं, तरह तरह की कैंडल, इलेक्ट्रिक लाइटें तरह तरह की। ये सब जो है ये आपके लिए एक सजावट का रूप तो हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो दीपोत्सव की महिमा है वो दीपों के माध्यम से ही होती है। और उस महिमा को समझने के लिए आपके अंदर केवल ज्ञान की और भगवान के जो मोक्ष हुए हैं उसकी धारणा के प्रति एक उत्साह होना चाहिए कि हम इस बात का उत्सव मना रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे गणधर परमेष्ठी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और उस केवल ज्ञान का उत्सव इस दीपोत्सव के माध्यम से जब मनाया जाएगा, तब आपके लिए जो व्यर्थ में अनेक तरह के पटाखे फोड़ना, अन्य प्रकार से तरह तरह से जो है बहुत ज़्यादा लाइटें जलती हैं, बहुत ज़्यादा दीपक इत्यादि, बहुत सारा जीव हिंसा के रूप में भी सामने देखने में आता है, ये सब कार्य आपके लिए विवेकपूर्ण ढंग से होगा और आप जितना उचित समझेंगे उतना ही करेंगे। तो अहिंसक पद्धति से विवेकोचित कार्य करते हुए आप इस दीपोत्सव की, दीपावली की महिमा को समझें। भगवान की पूजा, भक्ति, विधान, वर्धमान स्तोत्र आदि के माध्यम से भगवान के गुणगान का अगर हम अपने मन के अंदर भाव रखेंगे तो ये दीपावली आपके लिए सार्थक होगी। आप भगवान के गुणगान तो करो नहीं और केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और रसगुल्ला बालूशाही खाते रहो, खिलाते रहो, पटाखे फोड़ते रहो और बस दीपावली की बस जो है एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेसन देते रहो, मैसेज करते रहो। इन सब चीज़ों से कुछ होने जाने का नहीं। आप विवेकी अगर बनना चाहते हैं, सम्यक दर्शन के साथ में अपनी भक्ति करना चाहते हैं, तो वर्धमान भगवान स्वामी की अच्छे गुणों की भक्ति कीजिए। 64 काव्य हैं, हर एक काव्य को आप अच्छे ढंग से रिद्धि मंत्रों के साथ पढ़िए, दीपक लगाइए और उसी के माध्यम से आप भगवान के गुणों की आराधना करके, केवल ज्ञान की स्तुति इत्यादि करके, मोक्ष कल्याणक की स्तुति इत्यादि करके अपने मन को पवित्र बनाइए। ये दीपावली मनाने का सही तरीका हम समझते हैं, बाकी तो सब लोकाचार हमारी समझ में आता है। सुभाष जैन, गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुवर। अघातिया कर्मों से आत्मा का कोई घात नहीं होता है, तो हम अघातिया कर्मों के भी नाश होने के भाव क्यों रखते हैं? आत्मा का तो किसी से कोई घात नहीं होता, न घातिया कर्मों से होता, न अघातिया कर्मों से होता। आत्मा के गुणों का घात होता है। अघातिया कर्म आत्मा को परतंत्र बनाए रखते हैं, इतना हम कह सकते हैं। शरीर में बनाए रखना, शरीर बनाना, आयु इत्यादि के माध्यम से शरीर में उसकी स्थिति बनाए रखना, तो घातिया कर्मों की तरह अघातिया कर्मों के विनाश का भाव रखने में कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें तो अष्ट कर्म से ही मुक्ति चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपका मन बन गया हो कि भाई अब केवल ज्ञान हो गया तो अब इतना ही रहने दिए जाए, मुझे केवल ज्ञान के साथ ही छोड़ दो, है ना। हाँ, बढ़िया लगेगा, सब लोग हमें देखेंगे और सब हम अच्छी धर्म की प्रभावना भी करेंगे और सबके लिए मोक्ष का उपदेश भी देंगे, लेकिन खुद मोक्ष नहीं जाएंगे, है ना। कहीं ऐसा तो आपके मन के अंदर कोई रस उत्पन्न नहीं हो गया, तो ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो अघातिया कर्म जब तक नाश नहीं होंगे तब तक आपके लिए मोक्ष कैसे मिलेगा, शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो अघातिया कर्मों के नाश का भाव करने का मतलब इतना ही है कि हमें 8 कर्मों से मुक्ति मिलना चाहिए, तभी ये आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र होता है, पूर्णतया शुद्ध होता है। शांतिलाल शंकर राव, गंगापुर से। जम्बू द्वीप में जो 78 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं?
जम्बूद्वीप के 78 जिन चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं? आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मानोगे नहीं। वह 78 जम्बूद्वीप के चैत्यालय गिनो भाई, कैसे गिनोगे? एक सुमेरु पर्वत है ना? सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द अभी आपको बताए थे भरत और ऐरावत क्षेत्रों के साथ 32 विदेह क्षेत्रों के जो विजयार्ध पर्वत हैं उन सब पर भी एक एक जिनालय होता है। तो 34 जिनालय तो आप सीधे सीधे ये पकड़ लो, है ना? फिर सुमेरु पर्वत के 16 जिनालय, ये तो आप जानते ही हैं, 4 पर्वतों के 4 जिनालय हैं चारों दिशाओं के, तो 16 जिनालय आप इनको ले लो। 4 सुमेरु पर्वतों पर गजदंत पर्वत और होते हैं, 4 उनको ले लो। 16 और 4 20, 34 और 20 बोलो 54, है ना? 54। अब इसके अलावा क्या बचा? एक जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, ये चैत्य वृक्ष और बचे, है ना? कितने हो गए? 54 और 2 56। और इन 56 जिनालयों के अलावा किसके जिनालय और बचे? बख्शार। हाँ, ये विदेह पर्वत के बख्शार पर्वत और होते हैं 16। कितने? ये पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह, उनके दोनों ओर उत्तर दक्षिण दिशाओं में ये बख्शार पर्वत भी होते हैं। तो ये कितने हो गए? 54 और 2 56, 56 और 16 72 जिनालय हो गए, है ना? अब बचे 6 कुलाचल पर्वत होते हैं, है ना? ये जो हिमवन, हेमवन, हिमवन, महाहिमवन आदि, निषद, नील आदि ये जो पर्वत होते हैं सब कुलाचल पर्वतों पर एक एक जिनालय होते हैं। तो 72 और 6 कुलाचल पर्वतों के कितने हो गए? 78 जिनालय इस तरह से जम्बूद्वीप के अकृत्रिम जिनालय बन जाते हैं। इन्हें स्मरण में रखना। संध्या जैन बिलासपुर से। गुरुदेव नमोस्तु। मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करती हूँ। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के 5वें वर्ष की परीक्षा दे रही हूँ। क्या मेरा ज्ञान अगले भाव में भी रहेगा? आपको अगले भाव की बहुत चिंता रहती है। इस भाव में अच्छा करते जाओ, अगले भाव में अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगले भाव की चिंता नहीं करनी पड़ती, इस भाव की चिंता करो। इस भाव में जो हम अच्छा करेंगे वो हमारे साथ में अगले भाव में अवश्य रहेगा। 12 वर्षीय हो तो ही अच्छा होगा, 1 वर्षीय हो तो अच्छा नहीं होगा क्या? किसी को मान लो 12 वर्ष भी ना मिले हो पढ़ने के लिए, तो अगले वर्ष में कोई 1 वर्ष में कोई ज्ञान लेके नहीं जा सकता क्या? अरे भाई, जीवात्मा तो अंतर मुहूर्त में ही अपने संस्कार अर्जित कर सकता है। एक अंतर मुहूर्त में ही अपने अंदर कोई भी संस्कार लेकर के दूसरी जगह जा सकता है। तो आप ये सोचने लग गए हैं क्या कि जितना लंबे समय तक आप पढ़ेंगे उतना लंबा ज्ञान आपको आएगा? 12 वर्ष तक पढ़ेंगे तो 12 वर्ष का ज्ञान का संस्कार आपको परभव में जाएगा, और अगर आप 1-2 वर्ष पढ़ेंगे तो संस्कार नहीं पड़ेगा या नहीं जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? तो अपनी सोच को बदलिए। कोई भी संस्कार डिपेंड करता है कि हमने उसको कितनी श्रद्धा से अपने अंदर ग्रहण किया है। वो संस्कार हमारा 1 वर्ष में भी पढ़ सकता है, 12 मिनट में भी पढ़ सकता है, और कहो 12 वर्ष में भी ना पढ़े, अगर हमारे अंदर उस तरह का विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है तो। रश्मि जैन जयपुर। स्वयंभू रमण समुद्र सबसे अंतिम समुद्र है और एक इच्छुकर समुद्र के बाद सभी समुद्रों के पानी का स्वाद गन्ने के जैसा है। तो स्वयंभू रमण समुद्र के पानी का स्वाद पानी के जैसा कैसे है? आप गणित लगा रहे हैं कि सिद्धांत पढ़ रहे हैं? जहाँ जैसा लिखा है उसको उसी रूप में पढ़ें, उसी रूप में स्वीकार करें। कैसे करने का प्रश्न वहाँ होता है जहाँ हमारी बुद्धि चल रही हो। जहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती है वहाँ हमें शास्त्रों में जैसा लिखा होता है हमें उसको उसी रूप में स्वीकार करना होता है। इसी से ही हमारा काम चलेगा। कैसे करने से कोई काम हमारा बनने वाला नहीं है और उसका कोई समाधान होता भी नहीं है। शशि बांजल न्यू दिल्ली। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री, अवर ऑल प्लैनेट्स कम इन विच प्लेस इन जम्बूद्वीप? तो ऑल प्लैनेट्स अवेलेबल ऑल प्लेसेस इन जम्बूद्वीप, उसमें क्या है ना?
पूरा जम्बूद्वीप के अंदर सभी जगह सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी जगह तो घूमते रहते हैं। तो वो सारे जम्बूद्वीप के अंदर ही सभी तरह के प्लैनेट्स रहते हैं। अब आपके प्लैनेट्स कौन तरीके के हैं, क्योंकि साइंस के अनुसार तो अर्थ भी एक प्लैनेट है ना। अब हम जिस प्लैनेट की बात कर रहे हैं वो ज्योतिष मंडल है, और आपकी साइंस के अनुसार ये धरती भी एक प्लैनेट बन जाती है। तो आप अपने प्लैनेट की जो डेफिनेशन है पहले क्लियर करें कि आप किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तब हम आपको सही आंसर दे पाएंगे। मंजू दिल्ली से, क्या दिन के 12 बजे समय सार पढ़ सकते हैं? आपको दिन के 12 ही बजे से फुर्सत मिलती है क्या? जब आपसे कहा है कि संध्या समय पर कोई भी तरह के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, स्वाध्याय के योग्य ग्रंथ होते हैं, उनका स्वाध्याय न करें, तो आपको 12 बजे के लिए ही ये प्रश्न क्यों करना पड़ रहा है? आप उतने समय को टाल करके अन्य समय में स्वाध्याय आदि करें, ऐसा पहले भी कहा था और इसी तरह से आगे भी जानेंगे। प्रभाजी जैन कर्नाटक बेलगाम से 52 चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 ये पूछते हैं, गुरुदेव भाव और भावना में क्या अंतर है? भाव कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले होते हैं, और भावनाएं हम जो बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक करते हैं वो भावनाएं कहलाती हैं। अगर हम शास्त्र की सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो भाव 5 प्रकार के हैं। औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव, पारिणामिक भाव। लेकिन अगर हम भावनाएं देखें तो भावनाएं 12 प्रकार की भी हैं, 16 प्रकार की भी हैं, 5-5 प्रकार की भी व्रतों की भावनाएं हैं। जो हम बुद्धिपूर्वक विचार करें, बार बार किसी भी विषय पर चिंतन मनन करें, वो हमारी भावना कहलाती है। और जो हमारे अंदर किसी भी तरह के कर्म के उदय, उपशम आदि से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे भाव कहलाते हैं। ये अंतर हम समझ सकते हैं। क्रोध भी एक भाव है तो क्षमा भी एक भाव है। क्रोध कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव है और क्षमा कर्म के उपशमन से उत्पन्न होने वाला भाव है। जब हम उस भाव को पाना चाहते हैं तो हम उसकी भावना भी करते हैं। क्रोध के लिए भी भावना की जाती है तो क्षमा के लिए भी भावना की जाती है। भावना एक हमारे अंदर निरंतर चलने वाली वैचारिक परिणति है, और भाव जो है वो सहजता में उत्पन्न होने वाला हमारा अपना एक परिणाम होता है। ये भाव और भावना में अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु। दूसरा प्रश्न भी इनके द्वारा है, कर्नाटक बेलगाम से प्रभा जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पूजन के समय हम जब महार्घ देते हैं तब 5 भरत 5 ऐरावत ऐसे उल्लेख आता है। गुरुदेव, क्लास में सुना लेकिन समझ में नहीं आया, फिर से बताने की कृपा करें। नमोस्तु। पुनः पुनः भी पूछना होता है और पुनः पुनः भी बताना भी होता है। 5 भरत 5 ऐरावत, ये आपको एक बार सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द रहने वाले क्षेत्रों की व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। एक सुमेरु पर्वत के एक ओर भरत क्षेत्र है और दूसरी ओर ऐरावत क्षेत्र। सुमेरु पर्वत बीचों बीच में है, उसके एक ओर दक्षिण दिशा कहलाती है, वो एक उधर भरत क्षेत्र आ जाता है, उधर की तरफ देखें तो वो ऐरावत क्षेत्र हो जाता है। तो ये एक सुमेरु पर्वत की व्यवस्था हुई। इसी तरह से सुमेरु पर्वत कितने हैं? 5 मेरु कहे जाते हैं, 5 मेरु होते हैं। तो हर एक मेरु संबंधी एक भरत एक ऐरावत आप इसी तरह से हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं। दात की खंड में भी 2 मेरु हैं, पुष्करार्ध में भी 2 मेरु हैं, वहाँ पर भी 2 भरत और 2 ऐरावत वहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा मैप भी देख सकते हैं। आजकल सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं,
तो उस मैप में आप 2.5 दीप का नक्शा देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनीता जी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मध्यलोक में कितने द्वीप हैं? वैसे तो असंख्य हैं, परंतु नाम के अनुसार कितने हैं? मतलब नाम के अनुसार नाम भी असंख्यात, द्वीपों के असंख्यात तो नाम बनेंगे ही, भले ही हम उन्हें रिपीट करें, ये बात अलग है। आपको अभी पहले भी कहा था कि द्वीप असंख्यात हैं तो उनके नाम हम असंख्यात नहीं बना सकते, वो हमें फिर रिपीट करने पड़ेंगे। तो नाम की गणना केवल जो है तभी समझ में आ सकती है जब हमें उन सभी द्वीपों के नाम कहीं शास्त्रों में उपलब्ध हों। तो ना तो हम इतना पढ़ सकते हैं और ना इतना ही हम कभी समझ सकते हैं। जितना वर्तमान में अपना क्षयोपम है उतना समझ में आने लायक ज्ञान, उतने नाम, उतने द्वीप सब अपने को ज्ञात हैं, तो पहले उतना ही जान लें, बाकी की बात बाद में जानते रहना। नमस्ते गुरुदेव। पद्मा जी जैन गोल्ड मेडलिस्ट रोहिणी दिल्ली से पूछती हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा मन बहुत हर्षित होता है जब भी कुछ दान करती हूँ और अपनी पेंशन से करती हूँ, पर दूसरा आदमी क्लेश करे तो उस दान का पुण्य लगेगा या नहीं? कभी भी किसी भी क्रिया का पुण्य दूसरे आदमी पर डिपेंड नहीं करता। हम भाव कर रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, हमारा पुण्य हमको अवश्य लगता है। दान तो हर्ष के साथ देना ही चाहिए। दान दे मन हर्ष, विषेखे यही जस भव पर भव सुख देखे। इसीलिए कहा गया है कि दान देते हुए अगर किसी के मन के अंदर आपको देख करके चिड़चिड़ाहट आती है या कोई उसको विकल्प होते हैं, क्लेश होते हैं, तो ये उसके लिए कर्म बंध का कारण बनता है। ये दानांतराय कर्म के बंध को वह खुद बांधता जाता है। लेकिन अगर आप निश्चिंतता से इस तरह से दान आदि में प्रवृत्ति करते हैं तो आपके लिए उसका पुण्य बराबर लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी को क्लेश आपके घर में ही, परिवार में ही हो रहा है, तो फिर आपके भी हर्ष में कमी आ जाएगी। और जब आपके हर्ष में कमी आ जाएगी तो फिर आपको भी सोचना पड़ेगा देने से पहले। डर भी लग सकता है, संकोच भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है, तो आपके अंदर फिर वैसा हर्ष, वैसी विशुद्धि बचेगी नहीं। तो इसको देखते हुए आपको सोचना है कि हम क्या इतना निश्चिंतता पूर्वक जो अपने लिए मिला है वो अपन दे रहे हैं, और उससे किसी दूसरे के लिए कोई आवश्यक है या वो मांग रहा है और हम उसे नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई आवश्यक किसी के लिए है और हम उसकी ओर ध्यान ना देते हुए केवल जो है अपने किसी धार्मिक कार्य की ओर ही ध्यान देते हैं, तब भी घर में थोड़ा सा क्लेश का माहौल बन जाता है। तो एडजस्टमेंट करना, थोड़ा उनको भी सेटिस्फाइड करना, ये भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप घर में हैं, उनको समझाते हुए क्लेश न करें। जितना आवश्यक है आपके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी धर्म के लिए भी करना है, ऐसा थोड़ा सा समझाते हुए आप करेंगे तो आपके लिए भी हर्ष होगा, उनको लिए भी संतुष्टि मिलेगी। नमोस्तु गुरुदेव। सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ राजस्थान से पूछती हैं, महाराज जी नमोस्तु, मेरी शंका है कि मोक्ष मार्ग क्या है और इसके लिए कैसे प्रयत्न करें? आप तो मोक्ष मार्ग भी जानती हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मार्गियों को भी जानती हैं और उसके लिए प्रयत्न भी कर रही हैं, क्योंकि अगर आप वही हैं जो हम समझ रहे हैं तो आपने व्रत प्रतिमा भी ले रखे हैं। तो मोक्ष मार्ग का जो प्रयत्न चल रहा है वो यही है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ चलता है। मुख्य रूप से अपना जो एक विश्वास है, वो विश्वास तत्व के प्रति, आत्म तत्व के प्रति, वह और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। व्रती लोगों के लिए विशेष रूप से आत्मा की भावना विशेष रूप से बढ़नी चाहिए। हम केवल बाहरी व्रतों के पालन में ही संतुष्ट न हों,
भीतर भीतर भी हमारे अंदर आत्मा का उपयोग, आत्मा की ध्यान, आत्मा की भावना बार बार करने की परिणति सामायिक आदि के समय पर आती है, तो हमारा मोक्ष मार्ग और ज़्यादा स्थिर होता है और उन सब व्रत आदि के माध्यम से और ज़्यादा कर्मों की निर्जरा भी होती है। इसी तरह से मोक्ष मार्ग चलता है। डरिए नहीं, जो लोग अच्छे ढंग से चल रहे हैं वो अच्छे ढंग से अपनी मंजिल को भी प्राप्त करते हैं। आपके लिए तो आचार्य गुरुदेव जैसे मार्गी मिले हैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नमोस्तु मुनिषी। मुनिषी प्रीति जी जैन कमला नगर आगरा से पूछती हैं, निर्जल व्रत रखने में बहुत कठिनाई होती है लेकिन करने की बहुत भावना रहती है, जल के साथ व्रत कर पाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, मौका देख के चौका लगाने की कोशिश किया करो है ना। अब जब निर्जल नहीं होता, थोड़ा मौसम भी उसमें कभी सहयोगी नहीं बनता। जब थोड़ा सा मौसम अनुकूल लगे, जब पसीना कम आए, थोड़ा सा ठंड जैसा मौसम आने लग जाए जैसे अभी होने लगा है, तो अपन अपनी शक्ति को इस मौसम में भी थोड़ा सा देख सकते हैं और इससे आपकी भावना भी पूरी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अपन ने एक बार किया और एक बार में अच्छे से नहीं कर पाए तो आगे भी किसी भी समय पर करेंगे तो अच्छे से नहीं होगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की, कहना चाहिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जो स्थितियाँ या दोनों तरह के जो बल हैं वो अलग अलग समय पर काम करते हैं। तो आप देखते रहें कि किस ऋतु में आपका शारीरिक बल, आपका मानसिक बल आपका कब साथ देता है, और इस तरह से भावना रखेंगे तो ज़रूर कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत आसान बातें हैं, इतना घबराने की बात नहीं है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे